अब फिक्र की पॉलिटिकल फाइल, जहां 77 वर्षीय यूपी का एक नेता काफी ट्रेंड कर रहा है, जिस पर मौजूदा सरकार में इतने मुकदमे दर्ज हुए कि गिनती 100 के पार चली गई, जिसे कभी मुस्लिम वोटों की गारंटी बना था। आज उसी आजम खान पर हमने फिक्र की फाइल तैयार की है। सवाल यह है कि 23 महीने जेल में रहने के बाद आजम खान जमानत वाली आजादी का क्या करेंगे। एक सवाल यह भी है कि कुछ घंटे पहले जेल से रिहा आजम खान का अगला कदम क्या होगा। सियासी गलियारों में अटकलें कई हैं, इसीलिए सवाल भी कई। आजम खान 23 महीने से जेल में थे, लेकिन जब आज वो बाहर निकले तो उनका अंदाज वही पुराना था। काला चश्मा, काली सदरी और सफेद कुर्ता पहने वो कार में बैठकर ही जेल से बाहर आए। आजम खान के दोनों बेटे उनके साथ थे। बाहर निकलते ही उन्होंने हाथ हिलाकर समर्थकों का अभिवादन किया। उन्हें रिसीव करने मुरादाबाद की सांसद रुचि वीरा और सैकड़ों कार्यकर्ता पहुंचे थे। उनके काफिले में करीब 100 गाड़ियां थी। लेकिन सवाल यह है कि आजम खान का नेक्स्ट मूव क्या होगा। यह सवाल इसलिए क्योंकि उनके बाहर आने से पहले ऐसा कहा जाने लगा कि वो बीएसपी में शामिल हैं, मतलब वो समाजवादी पार्टी छोड़ सकते हैं। बीएसपी की तरफ से फ्रेंड रिक्वेस्ट भी आ चुकी है। नगीना से सांसद चंद्रशेखर भी उन्हें अपना बड़ा भाई बता रहे हैं। यानी जेल से बाहर आने के बाद आजम खान की मांग का ग्राफ घटा नहीं, बढ़ा ही है। इन सवालों और शंकाओं के बीच उनकी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, माननीय आजम खान जी की रिहाई उनके और उनके परिवार और हम सब के साथ साथ उन सब लोगों के लिए राहत और खुशी की बात है जो इंसाफ में एतबार करते हैं। आज फर्जी मुकदमे करने वालों को भी ये सबक मिल गया है कि हर झूठ की एक मियाद होती है और हर साजिश की भी। आगे उन्होंने ये भी लिखा है कि आजम खान समाजवादी मूल्यों और सिद्धांतों के साथ सामाजिक न्याय के संघर्ष की राह पर आगे बढ़ते जाएंगे। कुल मिलाकर अखिलेश यादव की बातों से संकेत मिला है कि आजम खान समाजवादी पार्टी में ही रहेंगे। लेकिन बीजेपी नेता और यूपी सरकार में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि वो समाजवादी पार्टी में रहें या बीएसपी में 2027 में मातमी मिलना। इन सब के बीच बीएसपी विधायक उमाशंकर सिंह कह रहे हैं कि एक एक कार्यकर्ता, हर व्यक्ति का स्वागत है, आए हमारे यहाँ स्वागत है। जबकि शिवपाल यादव कह रहे हैं कि बीएसपी में शामिल होने की खबरें झूठी हैं। अखिलेश यादव ने तो ये तक कह दिया है कि जब उनकी सरकार आएगी तो आजम खान के ऊपर लगे सारे मुकदमे वापस हो जाएंगे। समाजवादी सरकार बनने पर जितने भी झूठे मुकदमे लगे हैं आदरणीय मोहम्मद आजम खान साहब पर, वो सब वापस लेने का काम सरकार में होगा। तो हर व्यक्ति का स्वागत है, आए हमारे यहाँ स्वागत है। ये सब झूठी खबरें, समाजवादी पार्टी पूरी तरह से उनकी मदद कर रही है। जो व्यक्ति पूरी जिंदगी समाजवादी पार्टी की राजनीति किया हो, एक भी दिन समाजवादी पार्टी उसके लिए मैदान में नहीं उतरी, वाकई में ये बहुत ही चिंतनीय विषय है, शोचनीय है। और इसके लिए कहीं न कहीं अगर कुछ मलाल है श्री आजम खान साहब को, तो स्वाभाविक भी होना है, लाजमी है। हमारी प्रतिबद्धता उत्तर प्रदेश में अपराध और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस को लेकर के है। अदालत के माध्यम से अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, इसके लिए हम सब लोग, हमारी सरकार पैरवी करती है और जो भी माननीय न्यायालय निर्णय देती है हम सब उसका सम्मान करते हैं। आजम खान साहब को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपने बदले की भावना से प्रताड़ित किया है, वो अपने आप में इतिहास के काले अक्षरों में लिखा जाएगा। तो जिस तरह अलग अलग दलों के नेता आजम खान को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहे हैं और राजनीतिक रूप से रेड कारपेट की तरह बिछे हुए हैं, उससे साफ नजर आता है कि भले ही वो लंबे समय तक जेल में रहें, लेकिन उनकी राजनीतिक हैसियत में कोई कमी नहीं आएगी। वैसे ये तो आजम खान को लेकर लोगों की उम्मीदें और अनुमान हैं, लेकिन असली सवाल यह है कि आजम खान क्या फैसला करेंगे। आज जब वो जेल से बाहर निकले तो उनका सामना इसी सवाल से हुआ, लेकिन उन्होंने इस पर कोई सीधा जवाब नहीं दिया। तमाम स्पेकुलेशन चल रहे थे, इस पर क्या कहना चाहेंगे? जो लोग अनुमान लगा रहे हैं वही लोग बता पाएंगे। मैं तो सर, अभी अखिलेश यादव ने भी कहा है क्योंकि जेल में किसी से मुलाकात नहीं होती थी, फ़ोन करने की भी मुझे इजाज़त नहीं थी, कोई राब्ता हो ही नहीं पाता था किसी से,
तो 2 साल ये और 3 साल पहले 5 साल तो मैं बिल्कुल आउट ऑफ टच रहा। क्या लगता है ये पॉलिटिकल वेंडेटा था, एक बदले की राजनीति थी जिसके चलते इस नहीं, तरह की देखिए, बदला तो वहाँ होता है जहाँ मैंने किसी के साथ बुरा किया हो। मैंने तो दुश्मनों के साथ भी बहुत अच्छा सलूक किया। पूरी सरकार में कोई ये कह ही नहीं सकते कि मेरे कलम से किसी के साथ नाइंसाफ़ी हुई हो। सर, अभी अखिलेश यादव ने कहा कि आपके ऊपर जो भी मुकदमे सरकार बनते ही सब वापस लिए जाएंगे, आपको स्वागत कर रहे हैं। अभी लखनऊ में उन्होंने कहा। मैं क्या कह सकता हूँ, उन्होंने कहा है तो। अभी तो थोड़ी देर हुई है निकले जेल से। आजम खान के अगले कदम पर भले ही कंफ्यूजन हो, लेकिन उनकी जेल डायरी साफ है, जो योगी आदित्यनाथ के सीएम बनने के करीब 3 वर्षों के बाद से शुरू हुई। 2017 के मार्च में योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम बने और फरवरी 2020 में पहली बार आजम खान की गिरफ्तारी हुई और वहां से उन्हें सुरक्षा कारणों के चलते सीतापुर जेल में शिफ्ट कर दिया गया। वो 27 महीने जेल में रहने के बाद मई 2022 में जमानत पर बाहर आए थे। 2022 में जेल से बाहर आने के बाद करीब 1.25 साल सलाखों से बाहर रह सके। आजम खान को अपने बेटे अब्दुल्ला आजम के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में 18 अक्टूबर 2023 को दोबारा जेल में जाना पड़ा। अब 23 महीने बाद फिर से जमानत पर जेल से बाहर निकल आए, लेकिन आजम खान कितने दिनों तक बाहर रह सकेंगे? वैसे आजम खान का राजनीतिक करियर जितना लंबा है, उन पर मुकदमों की लिस्ट भी उतनी ही लंबी है। पिछले 6 वर्षों में उनके खिलाफ कुल 104 केस दर्ज हुए। इनमें 93 केस रामपुर में दर्ज किए गए, जिनमें 11 जमीनों से जुड़े राजस्व के केस हैं। आजम खान पर दर्ज 104 मुकदमों में 12 मामलों में फैसला आ चुका है। कुछ में उन्हें सजा हुई है और कुछ में बरी हो गए। इसके बाद भी आजम खान पर 80 से ज्यादा मुकदमे अभी चल रहे हैं। कुल मिलाकर मुकदमों की लिस्ट देखकर यह लग रहा है कि आजम खान की जेल वाली पिक्चर शायद अभी बाकी है और उनका आगे का राजनीतिक फैसला इन सारी बातों को ध्यान में रखकर हो सकता है।